बंधुओं, आज मैं चित्रकूट के पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज सद्गुरुदेव जी के विषय में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर भारत एक ऐसा पवित्र देश है जिसमें अवतार लेना स्वयं ईश्वर भी पसंद करते हैं। हालांकि ईश्वर रसकर है, निर्गुण है, निराकार है, परंतु यह संत पुरुषों में अप्रत्यक्ष रीति से मूर्त रूप में विराजता है। संत प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में प्रकट होते हैं। वह ईश्वर की भांति व्यापक होते हैं और सर्वदेशीय होते हैं और तीर्थ को पवित्र करने वाले यह संत शिरोमणि सद्गुरु भगवान श्री रणछोड़ दास जी महाराज का जन्म बराड़, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत अमरावती जिले के छोटे से गांव बायफल में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन ब्राह्मण कुल में हुआ और जन्म के समय विचित्र घटना से उनको भगवान की एक सुंदर मूर्ति भेंट की गई और उनके बचपन का नाम रामराव पड़ा। बाल्यावस्था में मात्र 10 वर्ष की सुकोमल अवस्था में गुरुदेव ने घर छोड़ने का संकल्प किया और घर छोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने बालक राम वहाँ नागा संप्रदाय के साधुओं की जमात में रहने लगा। साधु इस सिद्ध पुरुष को बालक समझकर उस हद से ज्यादा अधिक काम लेते थे, परंतु बालक राम साधुओं के से कठोर व्यवहार को तपश्चर्या का प्रथम सोपान समझकर प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते थे। उनको गुरुदेव की प्राप्त की घटना बड़े मजेदार है। किसी एक शुभ मुहूर्त में जब बाल गुरुदेव सरयू के तट पर अकेले बैठे थे, तभी रामानंदी वैष्णव संत तेजस्वी संतवर पूज्य श्री पतित पावन जी महाराज श्री उनके पास से गुजरे। मां सरयू के तीर पर बैठे हुए इस नन्हे साधु को देखकर वह एकदम बोल उठे, राम तुम आ गए, मैं तुम्हारी बाट जो रहा था। बाल गुरुदेव ने उन्हें दंडवत किया और बोले, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मगर मैं आपके साथ अगर जाऊंगा तो यह नागा साधु मुझे मारेंगे तो नहीं। पूज्य महाराज जी ने बालक राम को दृढ़ता से हिम्मत बंधाते हुए अभय वचन दिया, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तेरा बाल भी बांका कर सके। नागा साधुओं की जमात विदा हो रही इस दिव्य जोड़ी को देखते रह गई। परम गुरुदेव महाराज ने बालक राम को विरक्त दीक्षा के साथ नामकरण संस्कार से श्री रणछोड़ दास जी महाराज नाम दिया। इसके पश्चात श्री कई वर्षों तक गुरुदेव के सानिध्य में रहकर योगाभ्यास, तत्व चिंतन, ईश्वर आराधना आदि करते रहे। कुछ समय बाद परम गुरु ने गुरुदेव महाराज को पूरे भारत भ्रमण की आज्ञा दी। इस पदयात्रा के दौरान पूज्य श्री भारत के मुख्य धार्मिक संप्रदायों पुष्टिमार्ग, स्वामी नारायण संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि का अध्ययन किया और इस संप्रदाय के अनेक महात्माओं से परिचित किया। इसके पश्चात जिज्ञासा को पोषित करने के लिए तत्वज्ञान संबंधी साहित्य का गहन अध्ययन करने का मन बनाया। परिणाम स्वरूप संस्कृत, गुजराती, बंगाली, मागधी, पाली आदि भाषाएं सीखी। एक बार स्वप्न में दर्शन देकर गुरुदेव ने एक तांत्रिक स्त्री से इनकी रक्षा की। देश भ्रमण पूरा करने के बाद अपने गुरुदेव के पास वापस कश्मीर में पहुंच गए। कुछ समय सानिध्य में बिताने के बाद एक दिन पूज्य महाराज श्री ने कहा, तंत्र विद्या के समस्त पहलू को देखने के लिए अब तुम्हें तिब्बत जाना है। और गुरुदेव वहां जाकर तंत्र विद्या के विषय में जानकारी लेकर वापस अपने गुरुदेव के पास आ गए और योग साधना में लीन हो गए। श्री रणछोड़ दास जी महाराज के चित्रकूट के आगमन की जानकारी यह है कि ईस्वी सन 1900 के आसपास चित्रकूट से करीब 10 मील दूर स्थित अत्रि अनसुया आश्रम नामक पवित्र स्थल में रहने वाले एक तपस्या और त्यागी महात्मा के रूप में जाने जाते थे। इस स्थल में मंदाकिनी नदी के किनारे चट्टानों के बीच में स्थित पूज्य श्री की एक छोटी सी गुफा आज भी उनकी तपश्चर्या साक्षी के रूप में विद्यमान है। उस समय अनसुया आश्रम के आसपास बहुत घनघोर जंगल था। यहाँ आने के बाद पूज्य श्री ने संत सेवा और साधु भोजन की व्यवस्था भी चालू की थी। अनसुया में रहते हुए प्रत्येक एकादशी को श्री कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने का पूज्य श्री का नियम था। वनवास काल में भगवान श्री राम जानकी जी के साथ इस पर्वत पर रहे। इससे चित्रकूट में पर्वत की बड़ी महिमा है। पूज्य श्री जब कामदगिरि जाने को निकलते तो सदैव उनको रास्ते में एक बाघ मिलता था।
वह दूर तक उनके साथ चलता, कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे। वह अनहिंसक पशुओं से पूज्य श्री की रक्षा करने की भावना से उनके साथ साथ चलता था। महाराज जी को एक बार हनुमान जी सपने में दर्शन दिए और कहा कि कामदगिरि पर्वत के थोड़ा सा पश्चिम में मेरी मूर्ति मिलेगी, उसे ले जाकर प्रतिष्ठित करें। दूसरे दिन महाराज एक महात्मा को साथ लेकर गए। सपना के अनुसार निश्चित स्थान पर पहुंचते ही पहाड़ की चट्टान एक भयंकर अत्यंत घोर आवाज के साथ फटी और उसमें श्री हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई और संतों की सहायता से महाराज जी ने इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। आज भी यह मूर्ति बहुत पूजी जाती है। बाद में कुछ कारणों से महाराज जी ने अनसुया का स्थान छोड़कर वहां से कुछ दूर जूरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बना ली। यहाँ भी पूज्य श्री ने साधु सेवा। बंधुओं, श्री सद्गुरु भगवान रणछोड़ दास जी महाराज चित्रकूट वाले, उनका देश के आदिवासियों के प्रति की गई सेवा कार्य, साथ साथ जनमानस में प्रभु राम की भक्ति आध्यात्मिक कार्य की लंबी सूची है, जिसका एक वीडियो में वर्णन नहीं किया जा सकता। वीडियो लंबी हो जाने के भय से मैं इसे समाप्त करता हूँ। दूसरे भाग में उनकी इस कड़ी को फिर बढ़ाएंगे। कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम अगला भाग आपको दे पाएं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।